Hello friends, this is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel सरस्वती स्टडी सर्कल। मैं पंकज कुमार सिंह आपको अपने चैनल सरस्वती स्टडी सर्कल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारे चैनल पर रिवीजन क्लासेस चलाए जा रहे हैं। इसमें आज हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम टॉपिक में वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन और उसके एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आते हैं हम लोग एग्जाम्पल का फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, Santa runs an industry in a shed which is in the shape of a cuboid surmounted by a half cylinder। ठीक है, तरह के संता एक इंडस्ट्री रन कर रहा है जिसका शेड जो है नीचे क्यूबॉइड है और ऊपर से हाफ सिलेंडर। इफ द बेस ऑफ द शेड इज ऑफ द डायमेंशन 7x14, इसका बेस जो है 7x15 का है, सॉरी 15 मीटर, लेंथ 7 हो गया, सॉरी ब्रेथ 7, लेंथ 15 और हाइट दिए गए हैं क्यूबॉइडिकल पोर्शन का 8। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द शेड कैन होल्ड। अब इस शेड में कितने वॉल्यूम कंटेन कर रहा है एयर का वो बताना। फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्युपाई ए टोटल स्पेस 300 मीटर क्यूब and there are 20 workers each of whom occupy about 0.08 meter cube space on an average। ठीक है, तो कह रहा है कि शेड के अंदर मशीनरी लगे हुए हैं, वो 300 मीटर स्क्वायर टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है और 20 वर्कर भी है इसके अंदर, वो भी ईच वर्कर जो है 0.08 मीटर की ऑक्युपाई कर रहा है स्पेस। देन हाउ मच एयर इन द शेड, तो बताना है कि अब इसमें कितने एयर होंगे। ठीक है, तो पहले तो इस टोटल शेड का वॉल्यूम बताना है। इसके लिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर, ठीक है, ऐड कर लेंगे तो ये टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर की आ जाएगी, कैपेसिटी कितना है इसके अंदर पता चल जाएगा। उसके बाद जब वर्कर और मशीनरी इसके अंदर होंगे तब वॉल्यूम कितना होगा, तो वर्कर और मशीनरी का वॉल्यूम ऐड कर लेंगे, उसके बाद टोटल वॉल्यूम से माइनस करना है। The volume of air inside the shed when there are no people or machinery is given in the volume of air inside the cuboid and inside of the half cylinder taken together। अब कह रहा है कि उसके अंदर अगर मशीनरी नहीं होगा तो क्यूबॉइड पार्ट और हाफ सिलेंडर का जो वॉल्यूम ऐड होगा वो उसके एयर की वॉल्यूम होगा उसके अंदर। ठीक है, नाउ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट हो गया क्यूबॉइडिकल पार्ट का, और डायमीटर हो गया सिलेंडर वाले पार्ट हाफ सिलेंडर का 7 और हाइट हो गया 115। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस हाफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर L इंटू बी इंटू एच इसका हो जाएगा, और सिलेंडर का 1/2 हाफ सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इसका L इंटू बी इंटू एच फॉर्मूला होगा, यहाँ L बी एच, और इसका 1/2 हाफ सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच। अब वॉल्यूम सबका वैल्यू बैठा देना, लेंथ हो गया, ब्रेथ है, हाइट है 1/2 यहाँ पे, ये अब सॉल्व करने के बाद जो ये रिजल्ट हमारा आ जाएगा। अब नेक्स्ट जब मशीनरी और वर्कर उसके अंदर होते हैं तब कितने होंगे, मशीनरी का 300, वर्कर का 1.6, क्योंकि एक वर्कर का मालूम है 20 वर्कर का 20 से इंटू कर लेंगे। अब इस दोनों को ऐड कर लेना, 300 1.6 ये माइनस कर लेना है 1001 28.75 मीटर के उससे। ठीक है,
माइनस करने के बाद कैपेसिटी ऑफ एयर इन द शेड आ जाएगा। देखिए यहाँ दोनों को ऐड करके माइनस किया गया, इस तरीके से इसका जो है आंसर इतना आ जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल, ए जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन फिगर। ठीक है, फिगर दिया गया है, कह रहा है कि एक जूस बेचने वाला व्यक्ति जो है इस तरीके का ग्लास जो है जूस बेचने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। The inner diameter of the cylindrical glass was 5 centimeter, but the bottom of the glass had a hemispherical raised portion which reduced the capacity of the glasses। ठीक है, अब अंदर से जो है हेमिस्फेरिकल रिड्यूस्ड की पर्सन रेज्ड है, उठा हुआ है, जो उसकी कैपेसिटी को कम करता है। इफ द हाइट ऑफ ए ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर, ग्लास का हाइट जो है 10 सेंटीमीटर है। इफ फाइंड द अपीरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी, तो उसकी अपीरेंट यानी जो दिख रहा है उस ग्लास का कैपेसिटी कितना है और एक्चुअल में कितने है कैपेसिटी। अपीरेंट कैपेसिटी सिलिंड्रिकल ग्लास का जो कैपेसिटी होगा वो होगा, ठीक है, इसका डायमीटर 5 है, हाइट हो गया 10 सेंटीमीटर, अपीरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई का दिया हुआ 3.14, यह इस्तेमाल करना है। आर हमारा डायमीटर 5 था तो इसका हाफ 2.5 और 10 सेंटीमीटर। अब इसको जब इंटू करेंगे ये हमारा आ जाएगा 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये अपीरेंट कैपेसिटी होगा, यानी दिखने में लग रहा है कि ग्लास में इतना हम लोग को जूस मिलेगा, बट रियल में इतना नहीं मिलता। तो इस हेमी, अब इसके बाद क्या करना है, एक्चुअल के लिए हेमिस्फेरिकल पार्ट का जो है वॉल्यूम निकाल करके इसे माइनस करना पड़ेगा। हो गया, चलिए नेक्स्ट। अब हेमिस्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम निकालना है 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई का 3.14, आर हो गया 2.5। अब इसको जब सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, अब सबको इंटू करके 3 से डिवाइड कर लेना है, डिवाइड करेंगे तो 32.71 आ जाएगा। अब ये जो है हमारा अपरेंट कैपेसिटी में से इस वॉल्यूम को माइनस करना है, यानी 196.25 माइनस 32.71। माइनस करने के बाद ये जो है हमारा 163.54 सेंटीमीटर क्यूब जो है वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्चुअल कैपेसिटी, यानी रियल में इतना जूस वो जूस सेलर दे रहा है ग्लास से। ठीक है, चलिए हो गया नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं हम लोग।
अब इसमें करें कि ये टुआ इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमीस्फीयर surmounted by a right circular cone। ठीक है, अब क्या है हेमीस्फीयर का, ये जो टॉय है हेमीस्फीयर पे कोन सरमाउंटेड है। The height of the cone is 2 centimeter and the diameter of the base is 4 centimeter। कोन का हाइट है 2 सेंटीमीटर और डायमीटर है 4 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, इस टॉय का वॉल्यूम बताना है। इफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द टॉय, तो करें कि अब इस टॉय को राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है सर्कमस्क्राइब कर रहा है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड टाइट द टॉय, तो उसके बाद इस टॉय का और सिलेंडर के वॉल्यूम का डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालने के लिए क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टॉय इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर हो गया, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ देखिए डायमीटर 4 था तो रेडियस 2 हो गया, हाइट 2 हो गया कोन वाले के लिए, और हेमीस्फीयर वाले के लिए हाइट सॉरी रेडियस 2 हो गया। अब यहाँ देखिए 2/3 पाई 3.14 आर हो गया 2 का क्यूब 1/3 पाई 3.14 आर हो गया 2 का क्यूब और एच हो गया 2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो है हमारा आ जाएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम। ठीक है, अब सिलेंडर वाले पार्ट का देखिए, सिलेंडर वाले पार्ट के लिए क्या होगा, हाइट, ये रेडियस 2 सेंटीमीटर प्लस इसका हाइट 2 सेंटीमीटर, सिलेंडर वाले पार्ट टोटल का जो है 4 सेंटीमीटर जो है इसका हाइट हो जाएगा। अब सो दी वॉल्यूम रिक्वायर्ड वॉल्यूम, क्योंकि डिफरेंस दोनों का था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय। ठीक है, तो दोनों को माइनस करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पे पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू 3.14, आर हो गया 2 का स्क्वायर और एच हो गया 4। अब इसको इंटू करके 25.12 माइनस कर लेना है, इसको इंटू करेंगे तो 50.24 आएगा। ठीक है, उसमें से 25.12 माइनस होगा तो 25.12 ही बचेगा। ठीक है, इस तरीके से इसका वॉल्यूम का डिफरेंस 25.12 सेंटीमीटर क्यूब है। चलिए हो गया। चलिए, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज टेक पाई इक्वल टू 22/7। करें अगर कुछ कंडीशन नहीं दिया हुआ वहाँ पे पाई के वैल्यू 22/7 इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विथ both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius। ठीक है, फिर है कि एक सॉलिड है जो हेमिस्फीयर के ऊपर कोन स्टैंडिंग है। अब दोनों इसका रेडियस दोनों का सेम है इक्वल 1 और हाइट भी कोन वाले पार्ट का रेडियस के बराबर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। ठीक है,
इसका पाई के टर्म में वॉल्यूम बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पहले फिगर बनाना है, ठीक है। फिगर बनाने के बाद तब सॉल्यूशन करेंगे। फिगर करें कि हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड कोन है। हेमिस्फीयर कोन सरमाउंटेड, ये भी 1, रेडियस भी 1, ठीक है। यानी यहाँ R भी 1 है, H भी 1। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हेमिस्फीयर 2/3 पाई r की। 1/3 पाई का वैल्यू पुट नहीं करना है, r हो गया 1 का स्क्वायर, h हो गया 1 प्लस 2/3 पाई, r हो गया 1 का क्यूब। ये हमारा पाई/3 हो गया प्लस यहाँ 2 पाई/3 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे, पाई प्लस 2 पाई/3। ऐड करने के बाद ये हमारा 3 पाई/3, इसे 3 कट गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। तो इस तरीके से जो सॉलिड बन रहा है उसका वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और वॉल्यूम ऑफ कोन के सम के बराबर होगा। अब यहाँ दोनों का रेडियस 1 है और हाइट भी 1 है, और वो फॉर्मूला में इस्तेमाल करेंगे तो पाई सेंटीमीटर की रिजल्ट है। ठीक है। अब इसका जो है आंसर पाई आ गया। चलिए हो गया। हो गया सबका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, Russell, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using thin aluminum sheet। रसेल को, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जिसको मॉडल बनाने के लिए दिया गया, जिसमें सिलेंडर पे दो कोन अटैच है। The diameter of the model is 3 cm, उसका डायमीटर है, लेंथ है टोटल 12 cm। If each cone has height 2 cm, find the volume of air containing in the model that Rachel made। तो बताना है उसके कितना वॉल्यूम है उस मॉडल का जो रचेल ने बनाया है। Assuming that outer and inner dimension of the model to be nearly same। मान लेना है कि आउटर और इनर जो मॉडल है उसका डायमेंशन सेम है। वॉल्यूम निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका भी पहले फिगर बनाएंगे। डायमीटर 3 है, रेडियस 1.5। अब इसका जो है इस तरीके का मॉडल है, सिलेंड्रिकल मॉडल हो गया। बोथ साइड कौन है, इसका 2 हाइट, इसका 2, टोटल 12। ये हमारा जो है 8 हो जाएगा। यहाँ डायमीटर 3 है,
रेडियस 1.5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए वॉल्यूम इक्वल टू 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और प्लस पाई आर स्क्वायर एच। टू बाई थ्री पाई आर हो गया 1.5 का स्क्वायर, एच हो गया 2। होल वाले के लिए सिलेंडर का पाई आर 1.5 का स्क्वायर और एच है 8। अब 2/3 पाई 1.5 इंटू 2 प्लस 2.25 इंटू 8। 3 5 जा 15, 0.5 0.5 2 जा 10 हो गया। ठीक है, और 15 2 जा 33, यानी 5 2 जा 10 इंटू करेंगे तो ये 1 हो गया। उसके बाद 15 2 जा 33, यानी 3 पाई प्लस 225 को 8 से 225 18 पाई है, 18 और 3 21 पाई, 21 पाई का वैल्यू 22/7, 7 3 जा 30, 22 से इंटू कर लेंगे तो ये हमारा जो है 66 सेंटीमीटर क्यूब जो है टोटल का वॉल्यूम आ गया। 0.5 है, काट लेते। ठीक है, तो इस तरीके से इसका वॉल्यूम निकालना है। बस सकते आपको बस वैल्यू पता है, रेडियस, डायमीटर, हाइट, तो केवल फॉर्मूला अप्लाई करना है और वैल्यू पुट करेंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का मॉडल जितने भी बन रहे हैं, जितने भी फिगर, सब में सेपरेट वॉल्यूम निकालना है, सबका वैल्यू लिख लेना है। डायमीटर 3 था तो रेडियस 1.5 आ गया, हाइट सबका सेपरेट, कोन का दोनों का वॉल्यूम निकालना है, इसके सॉरी सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, ऐड कर लेना है। टोटल कैपेसिटी इसका 66 सेंटीमीटर क्यूब जो है रिजल्ट आया। चलिए हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए तो आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का है कि एक गुलाब जामुन contains sugar syrup up to about 30% of its volume। ठीक है, कह रहा है कि एक गुलाब जामुन है जिसमें 30% शुगर सिरप है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो बताना है कि ऐसे 45 गुलाब जामुन में कितने शुगर सिरप होंगे।
Each shape like a cylinder with two hemisphere ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। तो देखिए अभी जो गुलाब जामुन है उसका शेप है सिलेंडर पे दो हेमिस्फीयर दोनों एंड पे है, सिलेंडर बीच में दोनों तरफ दो हेमिस्फीयर, जिसका लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर 45 के लिए कैपेसिटी बताना है कितने है इसमें। ठीक है, तो ये देखिए पहले इसका शेप ये सिलेंडर शेप का है और दोनों एंड पे हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर है दोनों एंड। ठीक है, अब देखिए ये था डायमीटर 2.8 है डायमीटर और ये टोटल है 5। 2.8 माइनस हो जाएगा तो 2.2 जो है इसका हाइट आएगा यहाँ से यहाँ। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ शुगर सॉरी वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, इसका वॉल्यूम निकालना है तो 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यू प्लस सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 4/3 पाई आर हो गया हम लोग का 1.4 का क्यू प्लस पाई आर 1.4 स्क्वायर और एच हो गया सिलेंडर का 2.2। ठीक है, अब इसका सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद जो है रिजल्ट, अब यहाँ देखिए पाई कॉमन हो जाएगा और 1.4 का स्क्वायर, तो यहाँ 4/3 1.4 और प्लस 2.2। ठीक है, अब इसको जब इंटू करके ऐड करेंगे यहाँ तक हो गया। अब ये देखिए पाई का 22/7 रेडियस 1.4 इंटू 1.47 से 0.2 टाइम्स कट जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट में ये हमारा हो गया 5.6 प्लस 6.6/3। अब इसको जब इंटू कर लेंगे टोटल, इंटू करने के बाद जो रिजल्ट हमारा आ जाएगा पाई इंटू सॉरी 2 से 4.4 इंटू 1.4 इंटू ये हो गया 12.2/3। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, इतना ही रहने दीजिए। अब ये एक गुलाब जामुन का हो गया।
4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2 बाई 3 सेंटीमीटर की। अब ये 45 गुलाब जामुन है तो 45 को इससे इंटू कर देना, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, अब इसके लिए इसको 45 से इंटू करना है, सिक्स 6.16 इंटू 12.2, 3 से कटेगा 15 3 जा। अब ये सबको इंटू कर लेना है, इंटू करने के बाद जो इसका रिजल्ट है हमारा आएगा 1127.28 सेंटीमीटर की, ठीक है। ये हमारा 45 गुलाब जामुन का जो है वॉल्यूम आ गया। अब शुगर सिरप इसका 30% निकाल देना। वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इक्वल टू 30 बाई 100 इंटू 1127.28, ठीक है। इसका 30% निकाल देना है, जो आ रहा है वो हमारा रिजल्ट आएगा 338 अप्रोक्स 338.14, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अप्रोक्स में 338 ही आएगा, ठीक है। इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा है, प्रैक्टिस एक बार बना करके कवर करेंगे तो आ जाएगा सही से, ठीक है। प्रोसेस है ये। चलिए हो गया, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है ए पेन stands made of wood in the shape of a cuboid with 4 conical depression to hold pens, ठीक है। अब इस तरीके से क्यूबॉइड है, इस पर 4 डिप्रेशन बनाए गए हैं कोनिकल पेंसिल, जिसपे आसानी से रखा जा सके पेंसिल या पेन को। The dimension of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5, लेंथ ब्रेथ और हाइट इसका 15 10 और 3.5 हो गए। The radius of each of the depression 0.5 cm and depth 1.4 cm. Find the volume of wood in the entire stand, ठीक है। तो इस स्टैंड में कितने वुड है उसका वॉल्यूम निकालना। तो पहले क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे, उसमें से ईच डिप्रेशन जो है उसका वॉल्यूम निकाल करके माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो पहले वॉल्यूम ऑफ, डायरेक्ट ही लिखते हैं, इसका वॉल्यूम ऑफ वुड ही लिखते हैं, वुड इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का माइनस 4 इंटू कोनिकल का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच,
ठीक है। लेंथ 15, 10, 3.5 माइनस 4/3 पाई का 22/7, रेडियस दिया गया है 0.5 स्क्वायर और हाइट हो गया इसका 1.4। ठीक है। अब ये हो जाएगा 15 इंटू 35 माइनस 7 टू 0.2, इसका हो गया 88/3 इंटू 0.25 इंटू 0.2। अब सबको इंटू कर लेना है। ठीक है। अब इसको इंटू करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 15 और 35 का 5 to 5, और ये सबको इंटू करके डिवाइड करेंगे तो 1.47। ठीक है। अब इसको माइनस कर लेंगे 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ वुड हो गया। ठीक है, हो गया। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, ए वेजल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, उल्टा कोन के फॉर्म में है। इट्स हाइट 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप which is open is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim when lid shoot, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel. 1/4 of the water flow out. Find the number of lid shoots dropped in the vessels. अब कह रहा है कि एक इन्वर्टेड कोन वाला बर्तन है जिसमें पानी पूरा भरा हुआ है, उसमें हमें स्फेरिकल लीड सूट डाला जाता है जिसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। अब डालने के बाद फिर उस बर्तन की 1/4 पानी बाहर निकल जाता है, बह जाता है, तो कितने लीड सूट डाले गए थे उसका वॉल्यूम बताना, सॉरी उसके नंबर बताना। इसके लिए पहले हम लोग को वॉल्यूम ऑफ इस टाइप का शेप का इन्वर्टेड कोन शेप का जो है बर्तन है, इसका वॉल्यूम निकालना है। पानी कितना बह गया 1/4 उसका वॉल्यूम, हाइट है 8 सेंटीमीटर और रेडियस है 5 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ लीड सूट, नंबर ऑफ लीड सूट्स इक्वल टू पानी बह रहा है 1/4, 1/4 पाई 1/3 इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, बाई में 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। पाई से पाई खत्म, 3 से 3,
ये 1/16, ठीक है। रेडियस देखिए, ये 5 का स्क्वायर और हाइट है 8 बाई इसका रेडियस हो गया 0.5 सेंटीमीटर क्यूब। 8 2 जा 16, 5 into 5, 2 into 0.5, 0.5 और 0.5, पॉइंट हटेगा ऊपर में, 1 पे 000, 5 5 से 5 5 खत्म। अब यहाँ 5 200 और 2 से 100, डेट मीन्स नंबर ऑफ लीड्स जो होगा 100 होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया, कह रहा है कि लीड सूट डालने के बाद 1/4 पानी बह रहा है, तो जो पानी बह रहा है वो उसमें डाले गए गोली का वॉल्यूम के बराबर है, ठीक है। तो 1/4 और इसका हेमिस्फीयर वाला, सॉरी सिलेंड्रिकल पार्ट का, क्यूबिकल पार्ट का जो कोनिकल पार्ट है उसका वॉल्यूम, तो 1/4 लगा दिए फोर्थ पार्ट, और इसका वॉल्यूम उतना पानी बह रहा है, पाई में जो गोली डाला गया उसका वॉल्यूम। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद उसमें कितने गोली डाले गए हैं, तो 100 इसका आ रहा है, 100 गोली उसमें डाला गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 में करें कि सॉलिड आयरन pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of pole given 1 centimeter cube of iron approximately 8 gram. ठीक है, तब कह रहा है कि पिलर है, उसमें सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर है, दोनों सिलेंडर का डायमीटर, फर्स्ट वाले का डायमीटर है 24, हाइट हो गया 220, सेकंड वाले का हाइट है 60 और रेडियस है 8। तो इसमें कितने आयरन है उसका वॉल्यूम बताना है, आयरन पिलर है। तो दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है पहले, ठीक है। वॉल्यूम निकाल करके प्लस कर लेंगे, जितना भी वॉल्यूम आ रहा है उसको 8 से इंटू करेंगे, ग्राम में आ जाएगा, उसके बाद उसको केजी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, पहले इसका फिगर बना लेते हैं हम लोग। देखिए फिगर इस टाइप का आएगा, सिलेंड्रिकल, ठीक है, और फिर इसके ऊपर भी सिलेंडर है, ठीक है। ये इसका 220 हो गया, डायमीटर है 24 और ऊपर वाले का है 60 और रेडियस है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम ऑफ पिलर पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच
प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। कैपिटल आर बड़े वाले का ले लेते हैं, पाई रहने दे रहे हैं, या वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पुट करके इंटू कर लेना। पाई का देखिए 3.14 है, रेडियस बड़े वाले का हो जाएगा 12 का स्क्वायर, हाइट 220 प्लस 3.14, इसका रेडियस दिया हुआ है 8 का स्क्वायर और हाइट है 60। ठीक है, अब इसको इंटू कर लेना है। ठीक है, इंटू करके जब इसको ऐड कर लेंगे तो हमारा 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका ये आ जाएगा। अब मास इक्वल टू, इसको 8 से इंटू कर लेना है, 11532.8 जो आएगा वो ग्राम में आएगा। ठीक है, अब केजी में बदलने के लिए बाई 1000 कर लेंगे, हमारा 892.2624 केजी जो है इसका मास आ जाएगा। ठीक है, इसमें बस कैलकुलेशन थोड़ा सा करना है, दूसरा कुछ नहीं है। पहले के लिए बोथ सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल के ऐड कर लेंगे, वो वॉल्यूम आ जाएगा, फिर मास इक्वल टू 8 से वॉल्यूम को इंटू करेंगे तो हमारे ग्राम में आएगा, 1000 से डिवाइड कर लेंगे, केजी में आ जाएगा, केजी में इसका 892.264 केजी आएगा। चलिए हो गया, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, a solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter। कह रहा है कि एक प्रकार का सॉलिड है जो राइट सर्कुलर कोन के ऊपर, सॉरी राइट हेमिस्फीयर के ऊपर राइट सर्कुलर कोन है। ठीक है, दोनों का रेडियस 60 सेंटीमीटर है और कोनिकल पार्ट का हाइट 120 है। प्लेस upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom। अब उसको एक सिलेंडर के अंदर रख दिया जाता है जिसमें पूरे तरीके से पानी भरा हुआ है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, तो बताना है इसके डालने के बाद सिलेंडर में कितना वाटर है। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड हाइट जो है 180। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो सॉलिड डाला जा रहा है उसका वॉल्यूम इस सिलेंडर के वॉल्यूम से माइनस कर लेंगे। ठीक है, उसमें उतना पानी लेफ्ट बच जाएगा। ठीक है, तो पहले इसमें फिगर देख लीजिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन। जी, ये सर सिलेंडर, ठीक है, इसका 180 सेंटीमीटर हाइट है और रेडियस जो है 60 है।
अब इसके अंदर एक सॉलिड रखा गया है जो हेमीस्फीयर के ऊपर कोन है, ठीक है। इस तरीके का शेप आएगा। इसका हाइट है 120 और रेडियस है 60, ठीक है। पहले वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालेंगे, या साथ में भी कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर, लेफ्ट वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2/3 पाई आर क्यू प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखिए इसका पाई रेडियस हो गया 60 का स्क्वायर, एच हो गया 180 माइनस 2/3 पाई आर हो गया 60 का क्यूब प्लस 1/3 पाई आर हो गया 60 का स्क्वायर और एच हो गया 120, ठीक है। बस अब इसको आपको इनटू कर लेना है, क्योंकि डिस्प्ले पे जगह कम होने की वजह से फिर नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस यही है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंटू कर लेंगे तो ये फर्स्ट वाला का आपका इंटू आ जाएगा 2034720 और माइनस सेकेंड वाले का आ जाएगा 904320, ठीक है। 904320, और इसको माइनस कर लेंगे तो हमारा रिजल्ट 1130400 सेंटीमीटर क्यूब जो है रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से केवल इंटू कर लेना है, इंटू करने के बाद जो है रिजल्ट आ जाएगा। पाई का वैल्यू इसमें 3.14 दिया हुआ है, 3.14 लेना। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं, वैसे ही टोटल सिलेंडर में से ये सॉलिड जो है वह हेमिस्फीयर और कोन दोनों का वॉल्यूम ऐड करके माइनस कर लेना है, ठीक है। फॉर्मूला इसका बड़े वाले सिलेंडर का पहले पाई आर स्क्वायर एच, इसमें पाई हमारा 3.14 है, रेडियस हो गया 60 का स्क्वायर और हाइट 180, ठीक है। फिर जब ये जो सॉलिड है उसके के लिए, उसका निकालने के लिए कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई 3.14 आर हो गया इसका 60 का स्क्वायर, एच हो गया यहाँ 120 प्लस 2/3 पाई 3.14 आर हो गया 60 का क्यूब। अब इस रिजल्ट को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद सिलेंडर का वॉल्यूम हमारा आएगा 2034720, ठीक है। माइनस इस दोनों का जब वॉल्यूम निकाल करके ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 94904320। अब दोनों को माइनस कर लेंगे 1130400 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इंटू कर लेंगे, इंटू करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है, इंटू कर लेंगे सही तरीके से, उसके बाद ये रिजल्ट हमारा आएगा। चलिए आते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एट
अब एक में कह रहे कि ये स्फेरिकल ग्लास वेजल्स हैज ए सिलिंड्रिकल नेक, ठीक है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter. अब एक बच्चा है जो उसमें पानी भरे गए हैं बर्तन का, उसका माप के बताता है कि 345 सेंटीमीटर क्यूब है. Check whether C is correct, taking the above as the inside measurement and pi equal to 3.14. ठीक है, इसमें भी 7 में पाई का वैल्यू 3.14 ही लेना है. अब कह रहा है कि ये वैल्यू लेकर के चेक करना है क्या वो जो बच्चा बताया था वो सही है या गलत है. ठीक है, पहले तो इस बर्तन का शेप देख लीजिए किस टाइप का है. कह रहा है कि सिलिंड्रिकल नेक है, जो गर्दन है वो सिलेंडर जैसा है और नीचे जो है वो स्फेरिकल है, स्फेरिकल इस टाइप. ठीक है, इस सिलिंड्रिकल नेक है, सुराही जैसा शेप हो गया. इसका जो डायमीटर है ये 8.5 स्फेरिकल पार्ट का है. ठीक है, और इसका जो है हमारा हाइट दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और डायमीटर है डी है, इसका भी डी है 2 सेंटीमीटर. ठीक है, तो इस बर्तन का वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच और प्लस 4/3 पाई आर क्यूब. पाई 3.14, सिलेंडर वाले का डायमीटर 2 था तो रेडियस 1 हो जाएगा और हाइट हो गया 8 प्लस 3.14 4/3 और इसका रेडियस 8.5/2 का क्यूब. ठीक है, अब ये फर्स्ट वाले को सॉल्व कीजिएगा तो इसका वॉल्यूम आएगा 321.39 और प्लस सेकंड वाले का 25.12. ठीक है, अब इसको ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद 346.51 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है. वो जो बच्चा बताया था 345 है, तो ये जो है इनकरेक्ट था. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये आएगा. तो इसमें भी आपको कैलकुलेशन केवल करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ ये वेजल्स आ जाएगा. ठीक है, अब इसका वॉल्यूम हमारा 346.51 आ रहा है और उस बच्चे ने 345 लाया था, तो उसका जो बच्चा था इनकरेक्ट वॉल्यूम है, करेक्ट वॉल्यूम 346.51 सेंटीमीटर की है. ठीक है, इस तरीके से ये जो एक्सरसाइज वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का सेकंड एक्सरसाइज था वो कंप्लीट हुआ. ठीक है, इसमें बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन जो प्रोसेस बताया जा रहा है उस हिसाब से कैलकुलेशन खुद से करेंगे, रिजल्ट जो है आपका आ जाएगा. ठीक है, रिवीजन क्लासेज है इसलिए हम लोग रिजल्ट ऐसे भी उतना स्टेप इंटू वाले हैं उसको इंटू करके रखा गया है और लिखा जा रहा है, क्योंकि टोटल डिस्प्ले पे करके दिखाना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए सिर्फ हम लोग फॉर्मूला दिखा करके उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो आपको बता रहा है. ठीक है, फॉर्मूला पे वैल्यू दिखा गया है, वैल्यू के बाद आपको बस इंटू कर लेना है, इंटू करके ऐड करेंगे रिजल्ट आ जाएगा. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं.
बस आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।